नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस वक्त बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है। साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कई प्रस्तावों को मिली है मंजूरी। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कई प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी मिली है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक खत्म हो गई है। कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। साय कैबिनेट की यह बैठक खत्म हो गई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक हो रही थी। कई प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी मिली है। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक हुई। बजट सत्र के पहले हुई ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। प्रस्तावों को लेकर के कई प्रस्तावों पर यहां पर मुहर लगी है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का बड़ा बयान। यूसीसी को लेकर डॉक्टर सलीम राज ने कहा, एक देश, एक संविधान, एक कानून का पालन होना चाहिए। जाति धर्म अलग अलग हो सकता है, कानून एक होना चाहिए। मुस्लिम या ईसाई रीति रिवाज से देश नहीं चलेगा, ये बात डॉक्टर सलीम ने कही। सनातनियों का एक कानून का उन्हें लाभ मिलता है। मुस्लिमों को दो कानून का दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों के साथ न्याय होना चाहिए। मुस्लिम लॉ के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। बिल्कुल, ये बड़ी खबर। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ये देश एक कानून से चलना चाहिए। यूसीसी को लेकर डॉक्टर सलीम राज का बयान सामने आया है। एक देश, एक संविधान और एक कानून का पालन होना चाहिए। जाति अलग अलग हो सकती है, धर्म अलग अलग हो सकता है, कानून के अनुसार देश चलता है। तो मुस्लिम रीति रिवाज का जो कानून है, ईसाई समाज का जो कानून, उसके हिसाब से नहीं चलेगा। जो देश में संविधान बने उसके हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि देश में भारतीय कानून और जो दंडात्मक कार्रवाई उसके अनुसार होना चाहिए। तो दोहरा मापदंड है, तो दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। एक धर्म के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और दूसरे धर्म के साथ ज़्यादा न्याय नहीं होना चाहिए। सबके साथ बराबर होना चाहिए। उसके लिए मुस्लिम लॉ के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए, भारतीय कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर है बिलासपुर से। जिले में बड़े स्तर पर पुलिस ने की कॉम्बिंग गश्त। 300 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने की है गश्त। होटल, ढाबा और सार्वजनिक स्थलों पर छापेमारी की गई है। 126 वारंटियों और 11 फरार आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त बिलासपुर से, जहां पर 126 वारंटियों और 11 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रजनेश सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जिले में बड़े स्तर पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया और इस कॉम्बिंग गश्ती में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अशोकनगर जिले में इंदौर की नारकोटिक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है। टीम ने चंदेरी थाना क्षेत्र के कड़राना गांव में सुबह रात को दबिश देकर भारी मात्रा में ड्रग्स, केमिकल और हथियारों को जब्त किया है। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर की नारकोटिक्स टीम को इस फैक्ट्री के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इंदौर नारकोटिक्स टीम की 15 सदस्यीय टीम ने देर रात 1:30 बजे राघवेंद्र परमार के घर पर छापा मारा। टीम ने मौके से 1 किलो 282 ग्राम तैयार ड्रग्स और 2 किलो 570 ग्राम अर्ध तैयार ड्रग्स बरामद की है। इसके अलावा ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला 45 किलो एमडी ड्रग्स केमिकल और उपकरण भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है।
एमडी एक स्थानीय लैब का भंडाफोड़ किया और मौके से 2 आरोपी, मुख्य आरोपी प्रियांशु जैन सन ऑफ श्री सुनील जैन, उम्र 31 वर्ष, निवासी चंदेरी, जिला अशोकनगर, और उसका दोस्त जिसके घर में प्रियांशु एमडी बना रहे थे, राघवेंद्र सिंह, निवासी ग्राम कटराना, को मौके से पकड़ा। पुलिस ने मौके से 1 किलो 200 ग्राम से अधिक तैयार एमडी तथा 2.5 किलो से अधिक तरल एमडी के अतिरिक्त 45 किलो एमडी बनाने योग्य केमिकल तथा अन्य सामग्री जब्त की। और उज्जैन से इस वक्त बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे कालिदास अकादमी, जल आवर्धन परियोजना का किया भूमि पूजन। करोड़ों के विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया है। जलावर्धन परियोजना का भूमि पूजन यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे कालिदास अकादमी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जब मुख्यमंत्री ने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, इलाके के लोगों को बड़ी सौगात दी। इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर है। चैन मशीन चालक और युवक के बीच विवाद, मेट्रो प्रोजेक्ट एरिया में हुई, दोनों के बीच कहासुनी। युवक ने की चालक को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश, चेन मशीन की बकेट युवक के सिर पर लगी। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। एरोड्रम थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से, जहां पर एक मामला सामने आया है जिसमें चेन मशीन चालक और युवक के बीच विवाद होता नजर आया। मेट्रो प्रोजेक्ट एरिया में दोनों की बीच बहस हुई। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में मतदाता सूची के सत्यापन यानी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में 27 लाख से अधिक नाम हटाए जाने के बाद सियासी घमासान अब तेज हो गया है। कांग्रेस ने नाम काटने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो पलटवार करते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस को रोहिंग्या मुसलमानों का रहनुमा बता दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। प्रदेश भर में लाखों की संख्या में लोगों के नाम काटे गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। रायपुर में फॉर्म 7 के माध्यम से कांग्रेसियों का और उनसे जुड़े लोगों का नाम काटने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा भी किया। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए जीवित व्यक्तियों को मृत बताकर नाम काटे जाने का आरोप लगाया और पूछा कि सरकार बताए छत्तीसगढ़ में भी कितने घुसपैठिए हैं। एसआईआर में ठीक है, नाम लाखों नाम काट रहे हैं, बंगाल में काट रहे हैं, असम में काट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में काट रहे हैं। उसमें वो बताए कि कितने लोग घुसपैठिया हैं और वो घुसपैठिए कितने मुस्लिम लोग हैं, रोहिंग्या है। साहस तो करे सरकार बताने का। ये सिर्फ घुसपैठियों का हल्ला मचा करके, लोगों को गुमराह करके, जो वास्तविक मतदाता है, हमारे इस देश के रहने वाले निवासी हैं, उनका नाम काटने की साजिश चल रही है। प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2.12 करोड़ है। एसआईआर के प्रारंभिक ड्राफ्ट में छत्तीसगढ़ में 27 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए। सूची में दर्ज मतदाताओं में से यह नाम सत्यापन के दौरान गायब, स्थानांतरित, डुप्लीकेट पाए गए। सत्यापन के दौरान 6,40,145 मतदाता अनमैप्ड यानी सत्यापन में पते पर नहीं मिले। अभी दावा आपत्ति की प्रक्रिया जारी है। ड्राफ्ट एसआईआर रोल पर आधारित आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,84,95,920 मतदाता नामों का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया था। एसआईआर प्रक्रिया का शेड्यूल 4 नवंबर 2025, एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत 23 दिसंबर 2025, ड्राफ्ट वोटर सूची प्रकाशित 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026, दावा आपत्ति अवधि 21 फरवरी 2026, अंतिम वोटर सूची के प्रकाशन की योजना है। छत्तीसगढ़ में 27 लाख से अधिक नाम काटने के बाद कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है, लेकिन रोहिंग्या का मसला ज्यादा गरमाया हुआ है। धनेंद्र साहू के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने सीधे शब्दों में कांग्रेस को रोहिंग्या का रहनुमा करार दे दिया है।
साथ ही यह भी कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि अवैध वोटर नहीं रहने देंगे। और रोहिंग्या लोग का बहुत लोगों का नाम कट रहा है तो उनको पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रहा है। अब तो रोहिंग्या समर्थक लोग हैं, अब हम यहाँ रोहिंग्या को एक भी रहने नहीं देंगे। हमारी तो सरकार का पूरा संकल्प है और इसलिए आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, झारखंड हो, कोलकाता में बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं का नाम कट रहा है। असम में बहुत सारे रोहिंग्या लोग का नाम कट रहा है, बिचौलियों का नाम कट रहा है, तो इसमें उनको पीड़ा तो नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी को एसआईआर के तहत अंतिम सूची प्रकाशित होगी। इससे पहले मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर के एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के नाम सूची में थे तो अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर वास्तव में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो सियासी दल विरोध करते क्यों नजर आ रहे हैं? गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आबकारी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है। जमानत मिलने के बाद कवासी लखमा ने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है। अब इस अनुमति को लेकर के सियासत तेज होती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा आबकारी घोटाले के मामले में जमानत पर छूट चुके हैं। अब उनकी कोशिश है कि 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिल जाए। कवासी लखमा ने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात कर आग्रह किया है। लखमा को सत्र में शामिल होने की अनुमति देने के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी कवासी को सत्र में शामिल होने की अनुमति देने की मांग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आबकारी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के आधार पर कवासी को जमानत दी है, लेकिन सत्र की कार्रवाई में शामिल होने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष पर फैसला छोड़ दिया है। यही वजह है कि अनुमति को लेकर अब प्रदेश की सियासत भी गर्म है। कांग्रेस के नेता जहां उन्हें सत्र में शामिल होने की अनुमति देने की मांग करते नजर आ रहे हैं, वहीं भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मुणत कहते हैं विधायक होने के नाते कवासी लखमा ने अपनी बात कही है, अब स्पीकर इस पर निर्णय लेंगे। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमारे यहाँ पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सम्मान देना चाहिए और एक जनप्रतिनिधि को जो आज 6 बार लगातार विधायक बन करके निर्वाचित होकर के आया है अपने उस क्षेत्र से, निश्चित तौर पर उस क्षेत्र की समस्या को उनको रखने के लिए विधानसभा की बैठकों में शामिल होने की अनुमति देनी चाहिए। ये जनहित में भी आवश्यक है और पूरी तरह से उन्हें अनुमति देने में पूरी तरह से उदारता बरतनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। विधायक होने के नाते उन्होंने अपनी बात कही, राजनीतिक सिद्धांत और विचारों की, द्वाग्रस की राजनीति नहीं। वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के विकास और डेवलपमेंट मॉडल पर काम करते हैं। जिस दिन देश भावना से काम करना चालू कर दोगे तो उसके दूरगामी परिणाम कभी अच्छे नहीं आएंगे। अगर उनको अच्छा लगा है तो तारीफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित आबकारी घोटाला मामले में कवासी लखमा लगभग 1 साल जेल में रहे। छत्तीसगढ़ छोड़ देने जैसी कड़ी शर्तों के आधार पर कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर लालघाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सनातन और देश के प्रति पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अद्भुत योगदान रहा है। उन्होंने सनातन संस्कृति को साथ जोड़कर अमीर और गरीब के बीच में भावनात्मक संबंध बनाने के लिए काम किया।
महाशिवरात्रि पर्व पर छत्तीसगढ़ में आस्था का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। आज INS 24/7 भोरमदेव मंदिर के इतिहास, हर शिल्प में कला है और मन्नत जुड़ी है, इसके बारे में बताने जा रहा है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। यह अपने मिथुन मूर्तियों, नक्काशी और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए रिपोर्ट। कवर्धा से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर नागर शैली की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर की बनावट खजुराहो और कोणार्क के मंदिर के समान है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियाँ, स्तंभों पर बनी आकृतियाँ और गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था। इतिहासकारों के मुताबिक ये मंदिर नागवंशी राजाओं की कला और आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और बाबा भोलेनाथ का विशेष जलाभिषेक करते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसमें 3 दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर की दीवारों पर बनी अद्भुत नक्काशी और कलाकृतियाँ लोगों का मन मोह लेती हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, साथ ही अन्य देवी देवताओं की कई मूर्तियां भी यहां पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, छत्तीसगढ़ खजुराहो के नाम से जाना जाता है भोरमदेव मंदिर को। बहुत आध्यात्मिक अनुभव होता है, मन को शांति मिलती है और जो महादेव से मांगते हैं अब तक वो पूरा हुआ है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ बार बार यहाँ आने की प्रेरणा मिलती है। तो फिर बातें निराला है, इसका दर्शन करने से महादेव का बड़ा आनंद आता है। मैं ही अपन खेती करता हूँ, लेकिन लगभग 1-2 दिन के आड़ में मुझे बुला लेता है तो यहाँ दर्शन करने आ जाता हूँ। तो महाशिवरात्रि को लेकर के हम आज भोरमदेव पहुंचे हुए हैं। भोरमदेव बाबा का दर्शन करने के पश्चात हमने यहाँ पे श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और साथ ही यहाँ के जो मुख्य पुजारी है आशीष पाठक जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार महाशिवरात्रि में क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही है भोरमदेव को लेकर के। पावन महाशिवरात्रि के दिन इस साल तो जो है शिवरात्रि 15 फरवरी को पड़ रहा है, दिन रविवार है। ऐसा कहा गया, कोई व्यक्ति मनुष्य अगर कितना घोर से घोर तपस्या करे, कठोर से कठोर तपस्या करे, अगर उसने पार्वती नाथ भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर शिवरात्रि का व्रत नहीं किया तो वह जीवन में उसने कुछ नहीं किया। 5 महाव्रत होता है, उस 5 महाव्रतों में एक शिवरात्रि का व्रत होता है। तो ऐसा भगवान महादेव जी श्री भोरमदेव जी के द्वार में प्रातः कालीन से भगवान का भव्य रुद्राभिषेक पूजन होगा। उसके पश्चात 56 भोग भगवान को अर्पण किया जाएगा। उसके बाद विविध प्रकार के द्रव्यों से भगवान का अभिषेक पूजन किया जाता है। भोरमदेव बाबा का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है और इसी वजह से वो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं देश में विख्यात है। संजय यादव, INS 24/7 न्यूज के लिए कवर्धा से। तो आधा दिन पूरी खबर में आज फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।